students, in last class we are studying about compounds formula of trigonometry. हमने ये पढ़ा कि sin x plus y is equal to sin x into cos y plus cos x into sin y होगा. हमने ये पढ़ा कि cos x plus y is equal to cos x into cos y minus sin x into sin y होगा, और एज वेल एज हमने इनका प्रूफ भी किया. इसके आधार पे हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन, कोसाइन, टेन और कॉस का सभी का वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हो. अगर आपको साइन पाई प्लस थीटा दिया जाए, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन, तो इस तरह का जो भी वैल्यूज दिया जाएगा आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया. आज हम लोग कंपाउंड्स फार्मूला का कुछ अदर फॉर्म भी पढ़ने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल होता है इन ट्रिग्नोमेट्री. तो हम लोग करते हैं इन चीजों को जो कि कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाएगा इन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री. जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि आपके पास अगर कहा जाए cos x प्लस वाई, cos x प्लस cos y, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला हियर. अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो हम इसको आसानी से प्रूफ कर देंगे कि x इज इक्वल टू, आप रख दो x प्लस वाई बाई 2 और प्लस x माइनस वाई बाई 2, आप ये रख दो, और y की जगह रख दो x प्लस वाई बाई 2 माइनस x माइनस वाई बाई 2. तो अगर आप cos x प्लस cos y करते हो, cos x प्लस cos y करते हो, तो आपके पास होगा क्या, आप इसको cos x प्लस cos y को आप लिख सकते हो cos x प्लस वाई बाई 2 प्लस x माइनस वाई बाई 2 प्लस cos y के जगह आप लिख सकते हो x माइनस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 माइनस x माइनस वाई बाई 2. इसका मतलब हो गया आएगा cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2 माइनस साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2. ये है दिस वन. बात करते हैं अगर हम इधर का, तो आपके पास हो जाएगा cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2. और आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल हो गया, और इस तरह से आपके पास बच गया सिंपली 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2. तो आपने देखा हमने आसानी से प्रूफ कर लिया इस फॉर्मूला को यहां पर, जो कि बहुत इजी है. आप देख सकते हो हमने बेसिकली जो पिछले क्लास में फॉर्मूला यूज किया था cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, फिर cos x माइनस y इज इक्वल टू cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, उसी को यूज करके मैंने लिख दिया इस तरह से. सिमिलरली आप देख सकते हो अगर आपके पास ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा. sin x प्लस sin y विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला हियर. तो आप देख सकते हो इन दोनों फॉर्मूला को, बेसिकली कंपाउंड फॉर्मूला का ही अलग फॉर्म है ये सभी फॉर्मूला. ऐसा नहीं है कि कुछ नया फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए. जो कंपाउंड फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसी का एक अलग फॉर्म है ये. तो इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये पार्टिकुलर रिलेशन होल्ड करता है, पार्टिकुलर रिलेशन वैलिड होता है. इसके अलावा हम कभी कभी साइन 3x, कॉस 3x इस तरह का भी टर्म्स आ जाएगा आपके पास, जिसको कि आप आसानी से कर सकते हो चेंज. जैसे कि अगर आपके पास साइन 3x आ जाए, साइन 3x का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो 3 sin x माइनस 4 sin qx होता है. और कैसे होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हो इसको साइन x प्लस 2x, और इसको आप लिख सकते हो साइन x इंटू कॉस 2x प्लस cos x इंटू साइन 2x. और जैसा कि आपको पता है कि sin x cos x की जगह आप क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, और यहां पर cos x और फिर 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हो आप. और अगर आप सभी cos x को sin x में बदल दो तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो गया, sin x इसमें गुना है, तो आपके पास हो जाएगा साइन x माइनस 2 साइन qx प्लस यहां पे cos स्क्वायर x हो गया गुना होकर के, तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन x माइनस
2 साइन क्यू एक्स। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो आप ये आसानी से देख सकते हो कि आपने प्रूफ कर दिया इसको। इसी तरह से अगर आप ये जान रहे हो तो इसी तरह से आप cos 3x भी प्रूफ कर सकते हो। cos 3x का वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 4 cos क्यू 3x माइनस 3 cos x। इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हो, cos x प्लस 2x इसको आप लिख दो, फिर अगेन cos x इंटू cos 2x और फिर माइनस साइन x इंटू साइन 2x। अगेन आप वही करोगे cos x और इसको चूंकि cos में बदलना है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस साइन x और 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। चूंकि यहां भी फिर वही बात करना होगा आपको। आप देख सकते हो 4 साइन 4 cos क्यू एक्स। आप एक्चुअल में यहां पे 2 ही होगा, बाद में होगा 4 और यहां पे आप देख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 cos x मीन्स 2 cos x हो जाएगा यहां पर ऐसे और फिर प्लस में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो एक तरह से आपके पास cos क्यू एक्स, सॉरी, तो आपके पास हो जाएगा 4 cos क्यू एक्स, 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग जगह पे इस तरह से। तो आपके पास 2 cos क्यू एक्स है, यहां भी 2 cos क्यू एक्स है। आपने देखा ना, हमने यहां पे किया ये है 2 cos x और इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैंने लिख दिया 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और इसी को मैंने चेंज करके ये लिखा है विथ माइनस साइन था ये सब, तो माइनस साइन के साथ था तो इसलिए कन्वर्ट होकर के ये हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला है जो कि आप आसानी से देख सकते हो। जैसा मैंने साइन 2x cos 2x बताया था उसी तरह से ये भी होगा। बात करते हैं, अगर आपको पता होगा मैंने साइन 30 cos 30 का वैल्यू लिख दिया था, अब कैसे होगा वो सब, वो यहीं से आ जाएगा। अगेन आप देख सकते हो कि अगर आपको प्रूफ करना हो, प्रूफ दैट cos 30 इज इक्वल टू √3/2, तो आप जानते हो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 और cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos 3 into 30 degree will be equal to 0, means 4 cos qx, 4 cos 30 degree minus 3 cos 30 degree is equal to 0। तो अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हो यहां पे तो आप देख सकते हो आपके पास आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, सॉरी क्यू, माइनस 3 इंटू √3/2। तो अगर आप देखते हो तो आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 3√3/8 माइनस 3√3/2, 3√3/2। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो ये रिलेशन है ये 0 के बराबर आ जा रहा, मतलब ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है, मतलब cos 30 का वैल्यू √3/2 हो सकता है, होगा। अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ प्रूफ करने का, तो जैसा आपको पता होगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब साइन 90 डिग्री मीन्स साइन 3 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब आपके पास हो जाएगा 3 इंटू हाफ माइनस 4 इंटू हाफ टू द पावर क्यू इज इक्वल टू 1, मीन्स 3/2 माइनस, आप देख सकते हो हमने लेफ्ट साइड लिया है, लेफ्ट साइड को लिया है, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 और इसके बाद 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये भी प्रूफ हो गया। तो आप देख सकते हो कि साइन 30 cos 30 का जो वैल्यू कैसे लिखा गया था वो किस तरह से लिखा गया था, इन सभी से आसानी से प्रूफ हो जा रहा है। इस तरह से साइन 60 cos 60 का भी वैल्यू निकाला जा सकता है। साइन 45 cos 45 का वैल्यू हमने पिछले क्लास में ही डिटरमाइन कर लिया था। इसी तरह से अगर tan 2x का बात की जाए, tan 2x को आप लिख सकते हो ऑब्वियसली साइन 2x अपॉन cos 2x। साइन 2x आपके पास पता है 2 sin x इंटू cos x है और डिवाइड बाई दिस वन विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हो तो आपके पास हो जाएगा 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, जो कि आप डायरेक्टली tan x प्लस y के फॉर्मूला से भी ला सकते हो।
तो ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हो आसानी से। अगर आप cos 2x का फॉर्मूला देख रहे थे तो cos 2x का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको आप आसानी से लिख सकते हो ऐसे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, बिकॉज आपको पता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 ही होगा। और अगर हम इसमें cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर x ऊपर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x नीचे हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला है cos 2x का, जो कि आप आसानी से देख सकते हो यहां। इसके बाद अक्सर आपको एक इस तरह का टर्म आएगा कि कन्वर्ट a साइन x प्लस b cos x into single trigonometric function and find its range। और इसका रेंज भी निकालिए, किस रेंज में लाई करेगा। तो गौर कीजिए, आपके पास है a sin x, ये अक्सर जरूरत पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स में। आपके पास a sin x प्लस b cos x है आपके पास यहां पर, और इसको बदलना है सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो अगर आप क्या करते हो, कंसीडर ए परपेंडिकुलर ट्रायंगल विथ बेस b and perpendicular a, बेस b एंड परपेंडिकुलर a, बेस b ये है, परपेंडिकुलर a ये है। दिस इज द परपेंडिकुलर a, दिस इज द बेस b। और अगर आप ऐसा कंसिडर करते हो तो आपको पता है हाइपोटेनस आपके पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये अगर आप इसको y मान लेते हो या थीटा मान लेते हो, जो भी मान लो आप, चलो y ही मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो इन ट्रायंगल में साइन y इज इक्वल टू कुछ भी हो, ऐसा कोई जो भी नहीं है, y एक आर्बिट्ररी नंबर है, आप कुछ भी ले सकते हो, थीटा लो, y लो, अल्फा लो, कुछ भी लो। साइन y विल बी इक्वल टू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड cos y विल बी इक्वल टू b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो वैल्यू होगा, आप इसको क्या करो, आप इस टर्म में a साइन x प्लस b cos x, तो आपके पास क्या होगा, आप इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से गुना करो और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड भी करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन x प्लस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस x, ये हो गया। इसका मतलब हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, साइन y इंटू साइन x प्लस कॉस y इंटू कॉस x। और जैसा कि आपको पता ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का वैल्यूज क्या होगा, तो आपको पता क्या है, इस फॉर्मूला का वैल्यू हो जाएगा cos x माइनस वाई। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस x माइनस वाई। तो बेसिकली आप a साइन x प्लस b cos x को इतना लिख सकते हो। अगर आपने ये माना है तो अगर कोई क्या करता है, बेस b के बजाय बेस a ले ले या परपेंडिकुलर b ले ले, मतलब अगर उल्टा ले ले, बेस जो मैंने b लिया हुआ है उसकी जगह बेस a ले ले और परपेंडिकुलर b ले ले, तो उसका जो कन्वर्जन होगा वो हो जाएगा a साइन x प्लस b cos x को वो कन्वर्ट कर सकता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस y में। याद रखिएगा, इफ a इज टेकन एज बेस and b is taken as perpendicular, तब क्या होगा, a sin x प्लस b cos x कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस वाई। आप आसानी से समझ सकते हो, अगर ऐसा होगा तो साइन y विल बी इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos y विल बी इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैंने उल्टा लिया तो उस स्थिति में a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चूंकि आपके पास cos y होगा तो cos y इंटू साइन एक्स प्लस साइन y इंटू cos x प्लस साइन एक्स प्लस y हो जाएगा। एनीवे, तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इस पार्टिकुलर
ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को एक पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आप देख सकते हो आपके पास sin x cos y दोनों है, यहां पे सिर्फ आपके पास cos है, यहां पे sin x cos x दोनों है, यहां पे सिर्फ sin है। अब इसका रेंज भी निकालना था, जैसा कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो आप जानते हो कि cos और sin का रेंज क्या होता है। वी नो, हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि cos थीटा लाई बिटवीन -1 टू +1। तो इसलिए अगर हम इसमें थीटा की जगह x माइनस वाई पुट कर दें तो इसका मतलब cos x माइनस वाई भी इसी में लाई करेगा, और इसका मतलब -a² प्लस b² से लेकर के √a² प्लस b² इंटू cos x माइनस वाई जो होगा √a² प्लस b² तक लाई करेगा। मतलब साफ यही है कि √a² प्लस b² से बड़ा होगा a sin थीटा a sin x प्लस b cos x, और छोटा होगा a² प्लस b² से। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रेंज ऑफ a sin x एंड b cos x, जो कि आपको अक्सर जरूरत पड़ सकता है इन फिजिक्स। अगर आपके पास इसी तरह से इसके टर्म में भी करोगे तो आपके पास वही होगा, sin थीटा का भी वैल्यू -1 से +1 ही होता है, इसलिए sin x प्लस वाई का वैल्यू -1 से +1 ही होगा। यहां पे कंफ्यूज नहीं करना है कि x माइनस वाई x प्लस वाई हो गया है, क्योंकि ये सब वेरिएबल है। आप जैसा एज्यूम करोगे वैसा आएगा, रेंज यही होना है a² प्लस b² -a² प्लस b² से लेकर के a² प्लस b²। जैसे कि 2 sin x प्लस 3 cos x है, इसका रेंज बताया जा रहा है। तो ये रेंज बिलोंग टू हो जाएगा -√2² प्लस 3² 2² इज इक्वल टू 4, 3² इज इक्वल टू 9, सो दिस इज इक्वल टू 13 से लेकर के प्लस √13 तक। ऑब्वियस सी बात है, क्लोज ब्रैकेट होगा यहां पर। तो आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो इस पार्टिकुलर टर्म का रेंज a sin x प्लस b cos x का रेंज -√a² प्लस b² से लेकर के प्लस √a² प्लस b² तक होगा।